हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है कि फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स के डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट जो सोर्सेस हैं डिफाइन करने के फिजिक्स के, वो जो है कि डिफरेंट वे को लेकर के जो है कि डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर और उस कंक्लूजन से हम लोग यहाँ पहुँचे थे कि फ़िज़िक्स जो है एक नेचुरल साइंस की ब्रांच है, एक डिसिप्लिन है, जो कि न ये सिर्फ फिज़िक्स को ही डील करती है, फिजिकल लॉ को ही डील करती है, बल्कि इसमें जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इंक्लूडेड हैं। और साथ ही हम लोग ये भी देखा कि फिज़िक्स की जो डिफिनीसन है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलती है, तो इसका जो प्रिसाइज डिफिनीसन है, एक्सप्लेनेशन जो है फिज़िक्स का, वो जो है कि हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स की इतनी ब्रांचेज हैं कि सबको एक साथ इंक्लूड करके कंप्लीट डिफिनीसन बनाना डिफ़िकल्ट है। और ये हमें ज़रूरी भी नहीं है कि हम पूरी कंप्लीट या एक प्रिसाइज डिफिनीसन दें। तो इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग जो है कि जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं फिज़िक्स के, उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में जानकारी हासिल करेंगे। तो मेनली जो फिज़िक्स के ब्रांच है, वो मेनली दो मेन ब्रांच हैं। एक जो है इसका जो है क्लासिकल फिज़िक्स ब्रांच है, और दूसरा जो है मॉडर्न फिज़िक्स ब्रांच है। क्लासिकल और मॉडर्न, तो फिज़िक्स की वे सारे फिनोमेना जो कि एंशिएंट टाइम में यूज किए जाते थे, जो लॉज, उस बेस पर जो फिज़िक्स हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्लासिकल फिज़िक्स बोलते हैं। और दूसरा मेन ब्रांच है उसकी मॉडर्न फिज़िक्स की ब्रांच, जिसमें हम लोग जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी को देखते हुए जो स्टडी की जाती है एप्लीकेशन के बेस्ड पर फिज़िक्स का हेल्प से, उसको हम मॉडर्न फिज़िक्स बोलते हैं। तो इन दोनों ही फिज़िक्स के डिफरेंट सब ब्रांचेज हैं। तो उन सारे ब्रांचेज को मिला करके फिज़िक्स के डिफरेंट सब ब्रांचेज मिलते हैं, जिनमें से ये लिस्ट किया हुआ है, कुछ पॉसिबल ब्रांचेज लिस्ट की हुई हैं। जैसे कि पहला है मैकेनिक्स, सेकेंड क्लासिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, साउंड एंड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स। ये सारे जो है कि कुछ पॉसिबल सब ब्रांचेज, या इसके जो है कि मेनली यूज्ड जो ब्रांचेज हैं, जो प्रैक्टिकली यूज की जाती हैं, वे ब्रांचेज हैं। इसमें मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में सभी लोग जानते हैं, इसमें स्टडी किया जाता है फिजिक्स के वे लॉज जो कि किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करता है, वो मैकेनिक्स के ब्रांचेज में आती हैं। मैकेनिक्स बेसिकली 3 सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं मैकेनिक्स को। इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स, नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स, और इसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसके बाद आता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जो हम एंशिएंट टाइम्स से रिलेटेड फिजिक्स स्टडी करते हैं, वो क्लासिकल फिजिक्स हो गया। थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम टेम्परेचर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड फिजिकल फिनोमेना, फिजिक्स के लॉज पढ़ते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बेस्ड जो फिजिकल लॉ है, फिजिक्स से रिलेटेड लॉ है, उसका स्टडी हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट और लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होते हैं और उससे
उसको फिनोमेना को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करते हैं उनका हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है साउंड एंड ऑसिलेशन। तो इसमें हम जो कि साउंड से रिलेटेड फिनोमेना और उसमें जो है कि वेव साउंड वेव किस तरह से ऑसिलेट करती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरह से इफेक्टेड होता है, किस तरह से वेरी करता है, उसका मोशन क्या किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जियोफिजिक्स जो है कि हम अर्थ के नीचे के जो भी चीज़ें हैं उसमें जो है कि क्या फिजिकल फिनोमेना क्या फिजिक्स है उससे रिलेटेड जो फिजिक्स हम स्टडी करते हैं जियो फिजिक्स होता है। प्लाज्मा फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं आयनिक स्टेट मैटर का एक और स्टेट होता है जिसको प्लाज्मा स्टेट भी बोलते हैं, जो कि हाई एनर्जी आयंस से रिलेटेड होता है, तो उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स के अंडर में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है केमिकल फिजिक्स। तो केमिकल फिजिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स के वे फिनोमेना जो केमिकल या केमिस्ट्री से बेस्ड फिनोमेना होते हैं उसको पढ़ते हैं। उसके बाद जो इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स में हम वे सारे टेक्निक्स या लॉज प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो कि जिसके बेस पर हम कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट से रिलेटेड सॉलिड मटेरियल से रिलेटेड जो भी फिजिकल या फिजिक्स की फिनोमेना होते हैं उसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वांटम फिजिक्स। इसमें जो है कि जो क्लासिकल फिजिक्स से जो फिनोमेना को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उनको जो है कि हम क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के अंदर के जो भी फिनोमेना होते हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। फिर उसके बाद आता है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम जो है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो अनदर कौन से पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं उस पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और उसके अलावा जो भी दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जैसे बहुत पहले आया था बोसान पार्टिकल तो या हिग्स बोसान पार्टिकल, तो उसका स्टडी इसमें हम करते हैं। बायोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर, जिसमें जो है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल के बेस पर। एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें जो है कि हम स्पेस में सैटेलाइट प्लैनेट जो भी यूनिवर्स में है वो किस तरह से वर्क करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हम जो कि एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स के वे लॉज पढ़ते हैं जो कि लो टेम्परेचर पर एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो जैसा कि हमें पता है कि जो फिजिक्स है वो विदाउट मैथ जो है कि पॉसिबल नहीं है, तो फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैथ के टूल्स को यूज करना पड़ता है। तो वे सारे मैथमेटिकल टूल्स जिस फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं उसको हम मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। इसमें जो है कि हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंप्यूटेशनल प्रोग्राम बनाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम इसमें जो है कि हम फिजिक्स स्टडी करते हैं। इसके बाद जो है कि जो फिजिक्स के जो मेन डोमेन्स हैं जिसका जो है कि हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनके ऑब्जेक्ट के साइज पर और उनके स्पीड पर। तो यहाँ पर दो एक्सिस है, हमने एक एक्सिस ये लिया है, इस एक्सिस में जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो वेरी कर रही है, इधर लोअर स्पीड है, यहाँ पर क्या है हायर स्पीड है। और इस डायरेक्शन में हम पार्टिकल ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं और वो जो है कि इस डायरेक्शन में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। या आप यह कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल जो साइज है वो क्या है इंक्रीज हो रहा है, या पार्टिकल मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज। तो जब साइज यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्स के साइज का होगा या बहुत बड़े साइज का होगा यदि कोई ऑब्जेक्ट, और उसकी स्पीड क्या होगी लाइट की स्पीड की वैल्यू क्या होती है c = 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसको हम स्टडी करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर में। और यही जब वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो जाती है, इज ऑलमोस्ट 0.9 टाइम्स सी या 0.98 टाइम्स सी, उस स्टडी केस में हम स्टडी करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आता है, जहाँ पर रिलेटिविटी का फिनोमेना हम यूज करते हैं आइंस्टीन के द्वारा दी हुई यही। और यही जब हम पार्टिकल साइज को छोटा कर देते हैं, एटॉमिक साइज के आकार में आ जाते हैं और स्पीड इसकी कम होती है, वेरी लेस होती है लाइट स्पीड से, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। वही जब इसकी स्पीड जो है कि लाइट की स्पीड के ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाए और इसका साइज क्या है, एटॉमिक साइज का हो, तो उसको हम स्टडी करते हैं क्वांटम फील्ड थियरी के अंडर में। ठीक है, तो ये जो है कि डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी किए, किस तरह से कहाँ पर क्या क्या स्टडी किया जाता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो का आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।